गुड इवनिंग बच्चों। कल हमने जो क्वेश्चन किया था आज उसे मैं आगे बढ़ाते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। गुड इवनिंग सभी को, मेरा राम राम, सत श्री अकाल। आज जो हमारा छूटा हुआ क्वेश्चन था, जो मैंने आपको कमेंट्स में दिया हुआ था कि आप सॉल्व करके दिखाइएगा, लाइएगा और कमेंट्स कीजिए, मैं उस क्वेश्चन को आज आपके सामने कर रहा हूँ। इसको क्वेश्चन को करके दिखाता हूँ आपको। आज डेट है 20। अपनी क्लास को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से एक बार माफ़ी मांगना चाहूँगा, क्योंकि मैंने कल आपको परिमेय संख्या पढ़ाया हुआ था, लेकिन मेरे मुझसे एक गलती हो गई। मैंने आपको इंटीजर्स नंबर कहा था, क्योंकि परिमेय का इंटीजर्स बोला था इंग्लिश में, लेकिन वो इंटीजर्स नहीं होगा, रेशनल नंबर होगा। तो मैं अपनी गलती को स्वीकार करके आपके सामने सुधारता हूँ, क्योंकि परिमेय संख्या क्या होता है? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर जो हमने कल पढ़ा था वो रेशनल नंबर है। तो उसी पहला चैप्टर जो हमने शुरू किया था पढ़ने के लिए कल, उसका मैं तीसरा क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूं। एग्जाम्पल थर्ड। आई होप कि आप लोगों ने घर पे प्रैक्टिस किया होगा। हमारा क्वेश्चन था 2/5 इंटू -3/7 -1/14 -3/7 इंटू 3/5। ये हमारा कल का क्वेश्चन था। मैं इसको आपको करके दिखा रहा हूँ, सबसे अच्छा और आसान सा तरीका। आई होप कि आपको अच्छा लगे और पसंद भी आया अच्छे से। 2/5 ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट में ही रन देंगे। 7 -3/7 इंटू 3/5, इसे इधर ले जाएंगे क्योंकि ये माइनस है तो माइनस करेंगे। ये क्या है? मल्टीप्लाई के साथ था, इसीलिए इसको इसके साथ ही रहने दिया, और ये माइनस है तो इसको साइड कर दिया कि इसको लास्ट में सॉल्व करेंगे। देखिए, जैसे इसे इंटू है तो ब्रैकेट खोलेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस माइनस। मैंने कल भी आपको ये तरीका बताया था, माइनस माइनस प्लस 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 माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस। ये चीज़ कल भी आपको बताया था, आज भी मैंने लिख दिया कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए आपको कोई दिक्कत ना ले। तो जैसा कि माइनस और यहाँ पे साइलेंट, जब किसी नंबर के पहले कोई साइन नहीं होता है तो हम उसे साइलेंट के तौर पे प्लस मानते हैं। तो यहाँ प्लस है माइनस है तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो माइनस कर दिया। 3 2 जा 6, 7 5 जा 35। ये माइनस का साइन है तो माइनस रहने देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसको। 3 3 जा 9, 7 5 जा 35, और ये माइनस एज इट इज रह जाएगा 1/14। अब क्या करेंगे? हम इसका एलसीएम निकालेंगे। 35 35 14 का, क्योंकि ये एक दूसरे से कटकर छोटा नहीं हो रहा है, नहीं तो हम चाहते तो इसे और छोटा करके हम इसका फैक्टर निकालते। तो हम इसका फैक्टर निकाल रहे हैं 35 का। 35 35 14 देख सकते हैं, ये सबसे छोटा अंक से इसको काटने की कोशिश करेंगे। तो 2 से कोई भी नहीं कट रहा है, 3 से भी नहीं कट रहा है, 4 से भी नहीं कट रहा है, 5 से भी नहीं कटेगा। 5 से कट जाएगा तो 5 1 जा 5, सॉरी 5 7 जा 35, 5 7 जा 35, ये 14 एज इट इज रह जाएगा। जब भी हम फैक्टर निकालते हैं तो कम से कम कोशिश करते हैं कि 2 से ज़्यादा नंबर है तो हम कम से कम कोशिश करेंगे कि 2 ही नंबर कम से कम एक डिजिट से डिवाइड हो। जैसे ये अब ये तीनों ही 7 से डिवाइड हो रहा है तो 7 से ही करेंगे। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। अब इसे मल्टीप्लाई करके इसका एलसीएम निकालेंगे। 7 2 जा 14, 14 में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 4 जा 22, 5 70, यानी 14 5 जा 70, तो 70 हमने लिख दिया। 35 से हमने कल भी आपको बताया था कि सबसे पहले क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं इससे इसको। 35 जा 2 70 होगा, तो 2 इसको डिवाइड करने पे 2 आ रहा है, 2 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 जा 12, और इसके साथ साइन है उसको एज इट इज रखेंगे। अब इसे हम मिटा दे रहे हैं कि आपको समझने में दिक्कत ना हो। वैसे ही इसको करेंगे तो 2 आएगा,
2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा, और ये माइनस का साइन है तो माइनस होगा। 9 2 जा 18 माइनस, ऐसे ही इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 14 5 जा 70, तो 5 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 होगा। यहाँ पे प्लस है तो प्लस, साइलेंट है तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले से माइनस है तो माइनस ही रहने देंगे। अब इसे कल भी मैंने आपको बताया था कि प्लस माइनस जब भी हम करते हैं तो बड़ा नंबर का ही साइन रखते हैं, भले ही मान लीजिए कि माइनस माइनस है तो प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद क्या करेंगे, बड़ा वाला का साइन रखेंगे। तो बड़ा वाला का साइन क्या है, माइनस, तो 18 और 12 कितना हुआ, 30, ये माइनस का साइन है तो माइनस रहने देंगे, 70। अब इसे क्या करेंगे, फिर प्लस करेंगे, तो प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 35। फिर साइन किसका रखेंगे, माइनस का, माइनस 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 प्लस, प्लस करेंगे लेकिन साइन बड़ा वाला का रखेंगे, तो माइनस 35 70। अब ये कट जाएगा 35 से, डायरेक्ट कट जाएगा 2 बार, तो माइनस 1/2 क्या हो जाएगा, माइनस 1/2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा सबसे आसान तरीका, और छोटे छोटे पार्ट्स में मैंने इसे करके आपको दिखाया है कि आपको दिक्कत ना हो, कोई भी इसे आसानी से समझ सकता है। अगर इसके बावजूद भी आपको दिक्कत लगे तो आप कमेंट्स कर सकते हैं कि आपको कहाँ पे समझ नहीं आया, तो मैं एक बार फिर से मैं आपको इस क्वेश्चन को आपको दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा। तो हमारा ये रहा 8 क्लास का चैप्टर 1 का 3 एग्जाम्पल था, मैंने तीनों ही अच्छे से बताने की आपको कोशिश की है। आई होप कि आपको पसंद आया हो, आपको अच्छा लगा हो, आपको समझ में भी आया हो। ऐसे ही आगे मैं आपको और भी चैप्टर्स के क्वेश्चन करके बताऊंगा। फिलहाल इतना ही आज के लिए, क्योंकि आज तीनों एग्जाम्पल्स कर लिए, इसके चैप्टर्स में भी कोई ज़्यादा खास नहीं, 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन का आंसर है, वो समझाने वाली चीज़ें नहीं है। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसे भी आपको करके दिखाऊंगा। तो मैं आपको कल पढ़ाऊंगा, हमारा कल होगा एक चर वाले रैखिक समीकरण, यानी अध्याय 2 मैथमेटिक्स, यानी 8 क्लास की जो हमारी एनसीईआरटी की बुक है उसका अध्याय 2 है। कल हम पढ़ेंगे अध्याय 2 का एक्सरसाइज 2.1, यानी एक चर वाले रैखिक समीकरण। ये कोई ज्यादा टॉपिक हार्ड नहीं है, बस समझने का फेर है। अगर आप समझ जाते हैं तो एक चर वाले रैखिक समीकरण का सारे क्वेश्चंस आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज के लिए इतना ही क्लास रहने देते हैं। कल हम फिर आपके सामने आएंगे, अध्याय 2 का क्वेश्चन करेंगे, उसके भी सारे एग्जाम्पल्स करेंगे, उसके साथ साथ हम कोशिश करेंगे कि चैप्टर्स के भी सारे क्वेश्चन करें। चलिए धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि।